पावर सेक्टर की प्रमुख कंपनी अडानी पावर लिमिटेड का स्टॉक आज यानी कि सोमवार 20 अप्रैल को शानदार तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आया। अडानी पावर का स्टॉक करीब 198 रुपए के लेवल पर ओपन होने के बाद 3.5% की तेजी के साथ दिन के सबसे ऊंचे लेवल 205 रुपए तक जा पहुंचा। इस तेजी की मुख्य वजह रही अडानी पावर की एटॉमिक एनर्जी सेक्टर में ताबड़तोड़ एंट्री। ऐसे में क्या है पूरी खबर, समझते हैं डिटेल में। अडानी ग्रुप की दिग्गज पावर कंपनी अडानी पावर अब अपने कारोबार को और आगे बढ़ाते हुए न्यूक्लियर यानी कि एटॉमिक एनर्जी सेक्टर में कदम रख रही है। कंपनी ने इस दिशा में एक नई सहायक कंपनी यानी कि सब्सिडरी बनाकर अपने फ्यूचर के पावर प्रोजेक्ट को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस खबर के बाद कंपनी के स्टॉक में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ती ही गई। दरअसल कंपनी ने ये जानकारी दी कि अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड ने 13 अप्रैल 2026 को कोस्टल महा एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड नाम की एक नई कंपनी को शामिल किया है, जिसका पूरा कंट्रोल अडानी ग्रुप के पास ही रहेगा। इसके बाद 18 अप्रैल 2026 को इस कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, जिससे ये ऑफिशियल तरीके से अस्तित्व में आ गई। ये नई कंपनी सीधे अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड के तहत काम करेगी और ये पूरी तरह अडानी पावर की ही होल्डिंग्स में शामिल रहेगी। अडानी पावर ने नई कंपनी की शुरुआत 5 लाख की ऑथराइज कैपिटल के साथ की है, जिसे 50,000 इक्विटी शेयरों में बांटा गया है, जिनकी कीमत 10 रुपए प्रति शेयर है। इन सभी स्टॉक की सब्सक्रिप्शन कैश के जरिए की जाएगी। कोस्टल महा एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड का मुख्य काम न्यूक्लियर यानी कि एटॉमिक सोर्सेज से बिजली पैदा करना, उसका ट्रांसमिशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। इस कंपनी के बनने से साफ हो जाता है कि अडानी पावर अब सिर्फ थर्मल पावर तक सीमित नहीं रहना चाहती है, बल्कि वो नए और मॉडर्न एनर्जी सोर्सेज में भी अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है। आपको बता दें कि अडानी पावर का स्टॉक फिलहाल अपने दिन के हाई लेवल 205 रुपए के बेहद करीब पहुंच चुका है और कारोबार कर रहा है। पिछले एक महीने में स्टॉक ने करीब 34% से ज्यादा की बढ़त हासिल की है और कंपनी का मार्केट कैप 3,82,608 करोड़ रुपए जा पहुंचा है। ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल की एक हालिया रिपोर्ट ये बताती है कि मार्च की शुरुआत में बिजली की मांग अपने चरम पर थी, लेकिन 20 मार्च के आसपास आए एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने मौसम का हाल ही बदल दिया। अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और भारत तक फैले बादलों के कारण बेमौसम बारिश और ठंडक रही। अब क्योंकि ये सिस्टम उत्तर भारत से दूर जा रहा है, ऐसे में एक्सपर्ट्स का ये पक्का अनुमान है कि आगे भयंकर गर्मी पड़ेगी। गर्मी बढ़ने का सीधा मतलब है कि देश भर में बिजली की खपत में भारी इजाफा होगा, जिससे अडानी पावर जैसी प्रमुख कंपनियों की बिक्री और मुनाफे में सीधा उछाल देखने को मिलेगा। जेएम फाइनेंशियल का मानना है कि अल नीनो वाले सालों में हमेशा बिजली की मांग में भारी उछाल ही देखा गया है। साल 2015 में अल नीनो के कारण अक्टूबर तक गर्मी और बेहद उमस रही, जिससे पीक पावर डिमांड 4 से 5% तक बढ़ गई थी। वहीं 2019 के अप्रैल जून में जब औसत तापमान लगातार ज्यादा रहा तो बिजली की मैक्सिमम मांग में 7 से 9% तक की ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। 2023 में भी कम बारिश और ज्यादा उमस ने यही हालात पैदा किए थे। ब्रोकरेज फर्म का साफ मानना है कि जब सूखे हालात के कारण हाइड्रो पावर का प्रोडक्शन घटेगा तो इसका नुकसान एनएचपीसी और एसजेवीएन जैसी कंपनियों को होगा। इसकी भरपाई के लिए कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स पर डिपेंडेंसी बढ़ेगी, जिसका सीधा फायदा एनटीपीसी और अडानी पावर को मिलेगा। बाजार में बिजली की मांग बढ़ने से उसकी कीमतें यानी कि मर्चेंट प्राइसेस भी ऊंची रहेगी, जिससे अडानी ग्रीन और अडानी पावर के मार्जिन में तगड़ा इजाफा होना तय है। तो कुल मिलाकर अडानी पावर का ये कदम अब कंपनी के फ्यूचर की दिशा को तय करेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए।